अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ और ईमान में होंगे। अल्लाह के फज़ल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम हो गया उन सब का जिन्होंने मेरे चैनल को किया है सब्सक्राइब, मेरी फैमिली को किया ज्वाइन। थैंक यू सो मच, दिल की ठा गहराइयों से आपका मेरी फैमिली में आने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। खैर यहाँ पे जो है ना, आज बहुत स्पेशल सा डे है मेरे लिए, बहुत ख़ास दिन है। चलिए आप लोगों को सस्पेंस में डालना ही क्यों, मैं बताती चलूँ यहाँ पे कि ये सारा कुछ क्यों आया। भाई साहब आज मेरा रिश्ता आया है, मुझे देखने वाले आ रहे हैं, सो उसके लिए सारी तैयारी करनी है मुझे ही, क्योंकि आप लोगों को तो पता है जो भी घर में करना होता है वो मैंने ही करना होता है। खैर यहाँ पे सारे मसाले आ गए थे, लहसुन, अदरक, मिर्ची, स्ट्रॉबेरी, देन खड़े मसाले, चिकन, सारा कुछ ही आ चुका था, जिसको अब मैंने तैयार करना था और बनाना खाना वाना शुरू करना था। अब आप लोगों को पता है कि जाहिर सी बात है, जब घर में कोई मेहमान आता है तो वो फिर स्पेशल खाना बनना चाहिए। तो स्पेशल खाना कौन बना सकता है, मैं ही बना सकती हूँ। तो आज मैं खुश भी थी, आप लोग समझ सकते हैं भाई, जब एक लड़की के लिए एक रिश्ता आता है तो वो कितनी ज़्यादा खुश होती है, कितना उसको सस्पेंस होता है, लड़का क्या करता होगा, कैसा होगा, क्या है उसकी फैमिली, कैसी है, क्या है नेचर, कैसी है, ये वो। अब बटन बटन आप लोगों को तो पता ही है ना, जो भी होता है, ठीक है ना। खैर यहाँ पे मेरी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी, लेकिन यहाँ पे दुआ मुझे तंग कर रही थी, सो मेरा उस पर दिमाग घूम रहा था। मैंने कहा यार थोड़ी सी हेल्प करवा दो, तो वो कह रही थी कि नहीं भाजी तुम बिरयानी भी बहुत अच्छी बनाती हो, ये भी बहुत करती हो, वो भी बहुत करती हो, इस वजह से तुम ही सारा कुछ बनाओगी। सो जिस वजह से मेरा थोड़ा सा दिमाग भी घूम गया था, और मैंने यहाँ पे उसको पूछा, मैंने कहा इसको तो पूछती हूँ भाई घर में आ कौन रहा है और कौन कौन आ रहा है। और ये बंदी कहती है तुम्हें क्या है, तुमने क्या करना है, ये या वो है। मैंने कहा अच्छा जी चलो ठीक है, आप ही बनाओ सारा कुछ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ लग पता जाएगा। लेकिन क्या ही करते भाई, ससुराल वाले मेरे आ रहे हैं तो मुझे ही सारी तैयारी श्यारी करनी पड़ेगी। यहाँ पे चलिए मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करने की क्या ही मजबूरी पेश आई। पूरी मुझे ये पेश आई कि भाई साहब मैंने पूरा व्लॉग शूट किया था जिसमें मेरी आवाज़ ही नहीं कैप्चर हुई, क्योंकि मेरे मोबाइल का जो है ना स्यापा लगा हुआ है, पता नहीं इसको क्या ही मसला है कि पूरे व्लॉग में कहीं आवाज़ आ रही थी और कहीं नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से समझ ही नहीं आ रही थी कि व्लॉग बन कैसा है। खैर यहाँ पे छुटकियों में काम तो होते देखा होगा आपने, लेकिन यहाँ पे कपड़े चेंज होते हुए तो नहीं देखे होंगे, आज देख ही ले। खैर यार आप लोगों को ये तो पता लग ही रहा है ना कि मैं सामने क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ आज प्यारी प्यारी बातें, अच्छी अच्छी बातें, सारा कुछ बताऊँगी जो जो आज मेरे साथ हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि वो सारा कुछ तो आपको नहीं ना पता, जो कि नहीं दिखाया गया, आपको तो वही पता है ना कि जो कि दिखाया गया है। यार मेरा दिल तो बहुत है कि मैं आप लोगों को ना उस फैमिली से भी मिलवाती, बट यार देखो पहली पहली बार वो फैमिली आई थी मुझे देखने के लिए, अब उनके सामने मैं व्लॉग शूट करती और शौकी हो जाती तो उन्होंने तो इनकार कर देना था ना, तो ये तो फिर मेरे साथ मोए मोए हो जाना था ना। इस वजह से फिर मैं उनके सामने व्लॉग शूट नहीं कर सकी, सिर्फ और सिर्फ मैं यही जो बना सकी भाई वो ही बना सकी। लेकिन कसम से ना ही पूछिए आप लोग, फैमिली इतनी अच्छी कि उनके सामने तो मुझे अपना आप इतना फीका लगने लग गया ना कि आप लोग पूछे ही ना। और लड़का लड़का तो आप लोग पूछे ही ना, इतना प्यारा इतना स्वीट, मैं तो कहती हूँ मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। इतनी अच्छी किस्मत, वाओ। बेशक और चीज़ों में मेरी किस्मत सोई की सोई रह जाए, लेकिन फ्यूचर हस्बैंड के मामले में तो किस्मत मेरी बहुत ही अच्छी जाग उठी है। फैमिली भी बहुत अच्छी थी, लड़का भी बहुत अच्छा था, और सबसे प्यारी बात, सबसे मज़े की बात, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई आप भी पसंद आई हो कि नहीं, बस टीटो पार्टियाँ लगाई जा रही हो, हमें ये भी तो बताओ ना कि भाई आप भी पसंद आई हो कि नहीं। तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब्र करें, रुके रुके, मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को यहीं पे हट के मेरी मुकम्मल बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। ऐसे बीच बीच में सुनेंगे तो आपको तो पता ही नहीं लगेगा मेरे साथ हुआ क्या है और क्या नहीं हुआ। ये सारा कुछ जानने के लिए आपको यहाँ पे तहम्मुल से और आराम से बैठ के सुनना पड़ेगा। खैर यहाँ पे मैं आपको रेसिपी भी साथ साथ बताती चलूँ तो 1 किलो मेरे पास चिकन था, जिसमें 12 से 13 मेरे ख्याल से टमाटर थे, लहसुन अदरक का पेस्ट था, और साथ ही साथ जो है ना वो सारे मसाले थे। बस यहाँ पे मैंने काली मिर्च ऐड नहीं की थी, क्योंकि ब्लैक पेपर जब भी शुरू में ऐड कर दिया जाता है ना तो हंडिया जो है ना वो काली हो जाती है, इस वजह से शुरू में कभी भी ऐड मत करें। जब भुनाई करते हो तब थोड़ी सी ऐड कर लें, या जब क्रीम ऐड करते हैं तब कर लें, आसानी रहेगी और जो है ना फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। देन हंडिया
ब्लैक भी नहीं होगी, ब्लैक वाली। चलो खैर ये सारा कुछ भी छोड़े, आप लोग ये सस्पेंस में होंगे कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। देखिए अफ्तारी पे ये सारे मेहमान आ रहे थे, आपको तो मैंने शुरू में बता ही दिया है ना। यहाँ पे मैं सारी अफ्तारी बना रही थी उनके लिए, और अफ्तारी बनाते बनाते खुद को भी रेडी होना था। खुद के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ड्रेस निकाला था ब्लैक कलर में, जो कि मुझ पे इतना सूट किया, इतना सूट किया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। काश मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखा सकती, अफसोस मैं सारा कुछ नहीं दिखा सकी। लेकिन 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 लड़का तो आया नहीं था, लेकिन लड़के के साथ जब फर्स्ट मीटअप होगा तो वो मैं आप लोगों को सारा ही दिखाऊंगी, ठीक है ना। ये मेरा आप लोगों के साथ प्रॉमिस रहा। यहाँ पे सारा कुछ ही मैंने किया, ठीक है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे लड़के की फैमिली क्या है। भाई मेरी फैमिली का तो आप लोगों को पता है कि छोटी सी नन्ही मुन्नी सी छोटी है, ठीक है ना। तो ये भी सोच रहे होंगे कि लड़के की फैमिली क्या है। लड़के की फैमिली में भाई साहब एक ही लड़का है और एक ही उसकी बहन है, छोटी सी फैमिली है, ठीक है। इस वजह से मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, मैंने तो झट से हाँ कर दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे तुमने तो झट से हाँ कर दी, लेकिन उनकी क्या दास्तान है भाई। उन्होंने भी झट से ही हाँ की कि थोड़ी स्टे ली, तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आराम से सुनेंगे तो फिर ही बताऊंगी ना। ऐसे जल्दबाजी में करेंगे काम तो फिर तो सारा काम खराब हो जाएगा ना। ऐसे भी आप लोगों को पता है कि जल्दी का काम शैतान का काम, और शैतान बेशक कैद है लेकिन उसके चेले दुनिया में ही घूम रहे हैं, ठीक है ना। इस वजह से मैं जल्दी में कोई भी काम करके अपना इतना प्यारा आया हुआ रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। सो इस वजह से मैंने जो है ना अपना आप इतना प्यारा बनाया था कि मैं बिल्कुल बारबी डॉल लग रही थी, सादगी में भी। लेकिन उससे पहले जितनी मेरे साथ कुत्ते खानी हुई थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बात बात पे मम्मा से मैंने बहुत ज़्यादा डांट खाई, देन उसके बाद भाई से भी डांट खाई। सो मुझे आप लोग समझ ही नहीं सकते कि मेरे साथ हुआ क्या। क्योंकि अगर तो यहाँ पे मेरी दोस्तें होती, यहाँ बीच में मेरी भाभी होती या कोई भी होता ना, थोड़ी सी सपोर्ट मिल जानी थी, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि दुआ खाना नहीं बनाती, सो उसको खाना बनाना इतना कोई खास आता नहीं है। जो भी नॉर्मल सा आता है वो बना लेती है, लेकिन ऐसी मतलब दूसरी डिशेस उसको इतनी नहीं आती। तो इस वजह से वो इन कामों में पंगा भी नहीं लेती, खास तौर पे जब किसी ने आना हो। घर वालों के लिए बनाना हो तो वो सारे पंगे ले लेती है। घर वाले तो बर्दाश्त कर ही लेते, लेकिन आए हुए गेस्ट तो बर्दाश्त नहीं करते। और यहाँ पर मैं अपने साथ कोई भी जो है ना वो टीरो पार्टी लगने भी नहीं देना चाह रही थी कि पहली दफ़ा जो है कि मेरे ससुराल वाले आएंगे तो सारी सी बात है कि उन पर मेरी तरफ से जो है ना खाने का इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ना चाहिए कि खाना लड़की इतना मज़े का बनाती है तो यकीनन खुद बातें भी बहुत मज़े की करती होगी। लेकिन वो बात अलग है कि उनके सामने मेरी बोलती ऐसी ठप हुई थी ना कि जैसे होने का सवाब है। क्या ही कर सकते हैं भाई, हर लड़की के साथ ऐसे ही होता है। मेरे साथ ही नहीं हुआ था, मेरे लड़की के साथ नहीं लड़के के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन क्या ही बताऊँ यार, उनकी मामा और उनकी बहन ऐसे थे जैसे क्या ही बताऊँ। हाय मैं तो फिर उनको ही सोचने लगी, मेरी तो आंखों के सामने उनके चेहरे फिर से आ रहे हैं। आप लोग नहीं जानोगे, आप लोग नहीं जानोगे। इतनी 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 अच्छी बात थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसमें जो है ना आधे कप से ज़्यादा तो ऑयल ऐड करके इसकी अच्छे से भुनाई मैंने स्टार्ट कर दी थी। इधर इतनी अच्छे से भुनाई करनी है, इतनी अच्छे से करनी है कि बाद में क्रीम डालने के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि क्रीम और दही नीचे लगने लग जाता है। इससे ज़्यादा भुनाई करने के बाद जब भी आप देखें कि ऑयल सारा सेपरेट हो गया तो यहाँ पे आप क्रीम और दही ऐड कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको खुली इजाज़त है। और ये याद रखिए कि मैंने कैमरा बंद करके अच्छे से जो है ना इसको बॉल को साफ़ किया था, और आप भी इसको बहुत अच्छे से साफ़ करें, क्योंकि आपको पता है रिज़क ज़ाया नहीं करना चाहिए। और जब भी आप दही ऐड करें तो फ्लेम को नीचे से बिल्कुल हल्का कर लें, क्योंकि ये फ़ौरन से नीचे लगने लग जाती है। तो इसको फिर मीडियम आंच पे ही जो है ना हल्का हल्का भूनना है और दम पे रख के इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। सो अल्लाह करे आप लोगों को सारी समझ आ गई हो देख देख के। मेरी बकवास सुनने के अलावा भी इस पर भी ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। खैर अगर फिर भी आप लोगों को इसकी रेसिपी मेरी बकवास में सीधी सीधी चाहिए तो वो भी मुझे आप ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उसका भी व्लॉग एक डाल दूँगी। क्योंकि ये वाला चिकन तो मेरे घर में क्या मेरे आसपास वालों को भी मेरे हाथ का बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे जो है कि वो चिकन तो मैंने बना लिया था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से यहाँ पे मैंने जो है कि वो तय वाली बिरयानी बनाने का जो है कि फ़ैसला मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने सीधा सीधा पुलाव बना लिया, रोटी शोटी सारा कुछ बना के मैंने रख लिया था। और सॉरी रोटी बना के अभी
अभी रखी नहीं थी, आटा गूंद के मैंने अभी रखा था, क्योंकि रोटी तो फिर वो जब मीन्स के पहुंचने वाले होंगे ना तब उससे 5 मिनट पहले बना के रखूँगी ताकि वो ठंडी ना हो। अब मेरे ससुराल वाले ठंडी रोटी खाएंगे, ये भी दिन आने थे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस वजह से मैंने बहुत ही प्यार से जो है ना वो लास्ट टाइम में आके रोटियाँ बनाई थी। और उससे पहले मैंने ये पुलाव जो बनाया था, कसम से आप लोग तो सोच ही नहीं सकते, इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था जितना कोई हिसाब ही नहीं है। काश आप लोग इसको टेस्ट करके भी बता सकते, वो अलग बात है कि आप लोग कर नहीं सकते। यहाँ पे सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए थे, जिसमें मैंने जो है कि बिरयानी मसाला ऐड किया था और दूसरी सारी चीज़ें ऐड की थी, गरम मसाला, देन सारे खड़े मसाले, अचार, हरी मिर्च, देन टमाटर, और जो है क्या नाम है अचार, देन साथ में मैंने इसमें ऐड किया था दही। सो मीन्स के ना सारा कुछ ही जितना कुछ बिरयानी में ऐड होता है ना यार, मैंने सारा ही कर दिया था। लाल मिर्च भी ऐड की थी और साथ मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद मैंने नीचे से फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दिया था और यहाँ पे फिर मैंने इसमें दही ऐड कर दिया था। दही की बहुत ज़्यादा खासियत है, एक तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, दूसरे नंबर पे जो है कि ये अगर चिकन अच्छे से नहीं गला तो उसमें भी ये हेल्प करता है। देन अगर कुछ चिकन में थोड़ी बहुत स्मेल का कोई सीन रह गया है तो वो भी ख़त्म करने में बहुत हेल्प करता है। जी जी, मुझे पता है आप लोग मुझे गालियाँ दे रहे होंगे कि भाई ये रिश्ते की बात से कहाँ रेसिपी पे आ गई है। मुझे याद है, बिल्कुल याद है कि मुझे आप लोगों को बताना है कि मुझे हाँ हुई है कि इनकार हुआ है। तो सब्र करें यार, मैं सारा कुछ ही बताऊंगी। आप लोग इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? आपको पता है कि आपकी प्यारी ईशा को ना तो हो नहीं सकती। खैर, मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में ये भी पूछा था कि अगर आप लोगों को कोई भी अच्छा सा नाम मेरे चैनल के हिसाब से अच्छा लगता है तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। देन उसी हिसाब से मैं अपने चैनल का नाम जो है वो एक्सचेंज कर लूँगी। अगर आप लोगों के जहन में नहीं आ रहा तो फिर ईशा सियालकोटी को डन कर दें, क्योंकि मेरे पास बेस्ट ऑप्शन यही बच रहा है। और फिर आपको पता है कि सियालकोट की लड़कियों को तो इनकार हो ही नहीं सकता, ये तो आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट पता। लेकिन यहाँ पे मेरी खूब तैयारियाँ अच्छी खासी चल रही थी, बहुत अच्छे से बुनाई कर ली थी मैंने यहाँ पे इसको दही डाल के। आई नो आप मुझसे बहुत मुझ पर आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन देखिए ना, अगर मैं आपको फ़ौरन से बता दूंगी तो आप लोग भी तो मेरी वीडियो मुकम्मल नहीं देखोगे ना। इस वजह से जो है ना आराम से देखें, मैं आपको साथ साथ रेसिपी भी बताती हूँ और साथ साथ आपको मैं अपनी बात भी बता देती हूँ। यहाँ पे ये मिर्ची कच्ची कच्ची पानी में डालने का मकसद मेरा ये था कि जब चावल डलेंगे ना ये थोड़ी सी पकेंगी, ऊपर ऊपर नज़र आएंगे और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेंगी। इस वजह से यहाँ पे मैंने डाला था, लेकिन पानी जो है ना वो आप कम ही डालें, क्योंकि मैंने चावल काफ़ी टाइम पहले के भिगो के रखे हुए थे। इस वजह से जो है ना मैंने पानी थोड़ा कम ही डाला था। पानी को बॉयल आ गया था, साथ मैंने चाय रखी थी दुआ की, तो ये थोड़ी सी ना अप डाउन हो रही थी। रिश्ता मेरा आ रहा था तबीयत उसके ऊपर नीचे हो रही थी। अफसोस है यार, मेरी खुशी में खुश नहीं हो हैं चिंगी मुंगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जाहिर सी बात है कि मैं अगर खाना बना रही थी तो आसपास के सारे काम वही देख रही थी। जाहिर सी बात है कि उनको अब सिर्फ खाना ही तो नहीं ना सर्व करना, उनको घर भी तो अच्छा ही दिखना है ना। तो इस वजह से जो है ना भाई साहब मैं लगी हुई थी ये सारा कुछ करने, तो वो लगी हुई थी सारे घर को नीट क्लीन करने। आई नो मैंने आप लोगों को बोला है कि एक दिन पहले मैंने पूरी रात लगा के पूरा घर साफ़ किया था, तो वो मैंने इस वजह से थोड़ी ना किया था कि मेहमान आने हैं, मुझे तो पता भी नहीं था। मुझे तो एंड टाइम पे जब सामान देखा है तो मुझे बताया गया है कि भाई किस लिए सामान मंगवाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहीं पे थोड़ा सा और पका के चावलों को मैं जो है ना वो दम पे रखने वाली हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे ज़्यादा कच्चे हैं तो मैं इनको दम पे रखूँगी ना तो ये थोड़ा टाइम जो है 15 से 20 मिनट दम पे रहेंगे ना, तो ये बड़े ही खिले खिले और बड़े ही मज़ेदार और प्यारे से चावल बन के रेडी हो जाएंगे। खैर अभी आप लोग ज़्यादा वेट ना करें, मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे हाँ ये कि इनकार हुआ है। ठीक है, ज़्यादा मुझे पता है आप लोग परेशान हो रहे हैं। खैर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना कि चावल कितने से रह गए हैं। मैं दिखा नहीं सकी थी क्योंकि मुझे खुद भी तो रेडी होना था ना। जैसे मैं फ़ौरन से जाके रेडी हो गई और यहाँ पे फिर सारा कुछ फिनिश होने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। ठीक है, यहाँ पे आप मेरा और रज़ा का टीटो पार्टियों वाला सीन तो देख ही सकते हैं। हाँ जी, ये वही वक्त है जिसका आप समझ रहे हैं, सहरी का वक्त है। अब सहरी से
पीछे मेरे साथ क्या हुआ है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उससे पीछे क्या हुआ है, फैमिली आई है, मैं रेडी शेडी हुई हूँ, बड़ी प्यारी सी गुड़िया शुड़िया बनी हूँ। फैमिली आई है, मुझे बोला गया चाय लेके आओ, सो मैं चाय लेके गई हूँ। हाथ मेरे कांप रहे हैं, ठीक है, वो जैसे कहते हैं टांगे कांप रही हैं। तो वही सीन मेरे साथ हो रहा था, लेकिन मैं लेके गई हूँ, जाके मैंने सलाम ली है और सारा जो है ना अच्छे से चल रहा था, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि आप लोग चाय लें, कुछ खाएं पिएं, ठीक है। बस मेरी इतनी सी बात बोलने की देर थी कि मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला इतना कोई ख़तरनाक वाला हुआ ना कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। अग्गू तो मैं टेंडी करवा लेनी है, ठीक है ना। बस गल ही ख़त्म। यहाँ पे जो है ना ये बॉक्स जो है कि मैं पराठा बना रही थी, जिसका मैं बाद में फिर कभी बताऊँगी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मेरे साथ इतना कोई गंदे वाला मजाक हुआ था ना, इतना कोई लेवल का मजाक हुआ था ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे जब आके फैमिली बैठी है और उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही है, सारा कुछ चल रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। उन्होंने मुझे सलामी दे दी है, उन्होंने मुझे पसंद कर लिया, सारा कुछ ऑलमोस्ट डन हो गया है, ठीक है ना। सारा कुछ अच्छे से चल रहा है। सो साथ ही मुझे जो है ना मम्मा की आवाज़ आई है, ईशा। मैंने हाँ जी माँ जी। बेटा उठ जाओ, शाम का टाइम हो रहा है। मैंने कहा हैं जी। मम्मा कहती है हाँ जी। मैंने कहा हैं, मेरे रिश्ते वाले कितने गए ने। मम्मा कहते पुत्र कोई रिश्ते वाली नहीं सना है, बस तेरा गंदा दिमाग तेन सुतिया पे ਸਕੂਨ 'ਚ नहीं रहन देन दिया है, तो तू ख्वाब वेखण दी। मैं हैं जी मोए मोए हो गया मेरे नाल, कोई रिश्ते वाले नहीं सना है, कोई कुछ नहीं सी होया। ये खाना फिर मैंने किसके लिए बनाया था, ये क्या हुआ था मेरे साथ, मुझे कसम से अभी तक समझ नहीं आ रही, ठीक है। मैं उसी चीज़ में थी, इतनी अच्छी और इतनी प्यारी फैमिली। हाय खैर क्या कर सकते हैं, आप मेरे हक में दुआ कीजिएगा मैं इस सदमे से निकल सकूं, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, कमेंट में अपनी राय भी देना नहीं भूलना, ठीक है। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दें अपनी ईशा को इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। लस्सी ख़त्म नहीं हो रही सी मेरे को, तो बिल्ली दियाँ आकड़ा भी जेरियां ने वो कुछ डाडियाँ ही सन, ठीक है। बाकी दे मुझे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।